साहब से मिलना है। कहाँ से आए हो? मैं ठीकरी गांव से आई हूँ साहब। तुम? मालपुर से आया हूँ साहब। क्यों मिलना है? साहब इंदिरा आवास कुटीर चाहिए। देखो, साहब तो अभी नहीं आए हैं, जब आएंगे तब मिला दूंगा। लेकिन साहब से तुम तभी मिल पाओगे जब मैं चाहूँगा। और यदि तुमको साहब से मिलना है तो मेरे खर्चे पानी का ध्यान रखोगे? हाँ साहब। हाँ साहब। ठीक है, माया के चुपचाप बैठ जाओ। जाओ, चलो माया के जाओ। ठीक ठीक साहब। साहब भीड़ को देखकर चिल्लाते हैं और भीड़ से कुछ कुछ खर्चा पानी मांगो तो नाक वो सिकुड़ने लगते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ उस नौकरी से। इधर साहब की डांट खाओ और इधर भीड़ को कंट्रोल कर लो। साहब नमस्ते। बाबू जी नमस्ते। नमस्ते। बड़े बाबू जी, ये देखो यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? जी मैं अंदर जा रहा हूँ, जरा पता करके आओ। जी सर। कमलेश, हाँ बाबू जी। ये किस बात की भीड़ है? अरे बाबू जी, ये दूर दूर गांव से आए हैं, साहब से मिलना चाहते हैं। कोई विधवा पेंशन के लिए आया है, कोई मजदूरी नहीं मिलने के कारण आया है। भेज दो साहब से। साहब से पूछ लेता मैं। ठीक है ना? बैठ जाओ चुपचाप लाइन से। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम तुम्हारा? रामलाल नाम है साहब। रामलाल। हाँ साहब। कहाँ से आए हो? साहब मालपुर से आए। अच्छा, क्या काम है? साहब इंदिरा आवास चाहिए, बड़े साहब से मिलना। अच्छा, बड़े साहब से मिलना। हाँ, साहब साहब। बैठे हुए, ठीक है, मिल लो। हाँ साहब। ये क्या है काम, जल्दी भेजो। ये कौन कौन आने वाला है इनको? ठीक है कमलेश, भेजो यार। जी बाबू जी। राम राम साहब। हाँ राम राम, बोलो क्या काम है? सुना है साहब सरकार की कोई इंदिरा आवास योजना है जिसमें गरीब लोगों को घर मिलता है साहब। नहीं नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, घर मिल जाएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। अरे तुमको इसके बारे में किसने बताया? किससे सुन लिया तुमने ये? साहब हमारे गांव के सरपंच साहब ने इस योजना का फायदा उठा के बहुत बड़ा घर बना लिया साहब। नहीं नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है, आपको गलत जानकारी मिली है। चलो जाओ तुम यहाँ से। जी साहब। हाँ इधर आओ, अंदर इनको लेके जाओ। जी साहब। अरे ऐसा कोई योजना नहीं है, आप जाओ, मेरा समय खराब मत करो आप। चलो चलो बात चलो। नया नया कहाँ से चले जाते हैं समय खराब करने के लिए। कमलेश, जी बाबू जी। कोई खड़ा है के बाहर? हाँ बाबू हाँ, भेजो यार। जी। देखो भाई, साहब का चिल्लाना मत। ठीक है, जाओ वहाँ बैठो उधर। राम राम साहब। राम राम। कहाँ से आए हो? ठीकरी गांव से साहब। क्या नाम तुम्हारा? साहब लक्ष्मीबाई। क्या काम है? साहब से मिलना था साहब, बड़े साहब से। अच्छा, साहब से मिलना है। हाँ साहब। अच्छा ठीक है, साहब बैठे हुए चैम्बर में मिल लो। ठीक है साहब। राम राम साहब। राम 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 राम। कहो क्या समस्या है? साहब मुझे मजदूरी नहीं मिली है। कैसी मजदूरी? साहब मेरे गांव में सरकारी भवन बन रहा था, उसमें मैंने मजदूरी की है। कौन से गांव में? साहब ठीकरी गांव में। अरे बड़े बाबू, ये ठिकरी की फाइल लाना है एक में। ये सब लाया। ये मजदूरों की क्या है समस्या लेके? अरे तुम्हें तो मजदूरी मिल चुकी है। नहीं साहब, नहीं मिली मजदूरी। अरे लेकिन इसमें तो फाइल में तो लिखा हुआ है। नहीं साहब, मैं तो मजदूरी करके अपना घर बार चलाती हूँ। अरे इसमें तो तुम्हारा हस्ताक्षर भी है। साहब मैं तो पढ़ी लिखी कोई नहीं हूँ, और 20 दिन से मजदूरी नहीं मिली है तो मैं तो उधार ही लेके काम चला रही हूँ घर बार का। अब तो लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया। अरे नहीं नहीं, तुमको मजदूरी मिल गई, तुमको दे चुके हैं हमारे इसमें। नहीं साहब, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो साहब क्या मैं झूठ बोल रही क्या? अरे नहीं नहीं, तुमको मजदूरी मिल गई, तुमको दे चुके हैं हमारे इसमें। आप मेरा समय खराब मत करो जबरदस्ती यहाँ पर आके। नहीं ले साहब। जाओ बड़े बाबू फाइल। पर साहब सुनो तो, कोई मजदूरी नहीं मिली है अभी तक। अरे नहीं नहीं, आपको दे दिया यहाँ से पैसा, यहाँ से निकल चुका आपके लिए पैसा, जाओ आप। नहीं साहब, कोई नहीं मिला। अरे जी साहब। तुम लोग इनको ले जाओ बाहर।
चलो अरे साहब कुछ भाई, नहीं अरे चला। आपको दे दिया अरे- पैसा। भाई, अरे देखो आप मेरा साहब, समय खराब अरे मत करो साहब, जबरदस्ती, आप जाइए यार। चलो बाहर निकलो, इधर जाओ। अब हो जाएगा, ले जाओ। ठीक है, चलो। सर नमस्कार। नमस्कार। अरे दादा, कैसे आना हुआ आपको? साहब से मिलना। अच्छा, साहब से मिलना। ठीक है, जल्दी जाओ, मिल रहे हैं ना। ठीक। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं दामखेड़ा गांव से आया हूँ। हमारे गांव में कई दिनों से सफाई नहीं हुई है। हाँ। पंचायत के सफाई कर्मी कब सफाई करते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। गंदगी के ढेर जमा हो गए हैं और मच्छर बढ़ रहे हैं। मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो सकती है। मैं पंचायत में सफाई की शिकायत लेकर आया। अरे तो भाई मैं क्या करूं? हैं? यहाँ पे क्यों आ गए आप अपनी परेशानी लेके? वहाँ पंचायत में जाके लिखवाओ ना। मैंने सरपंच को बताया था सर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अरे तो ये यहाँ पे मेरे को और 50 काम है, मैं आप लोगों की समस्या ही सुनते बैठूंगा क्या? और कोई काम नहीं मुझे। आप जाइए और वहाँ पंचायत में ही अपना काम करवाइए। जाइए आप। ठीक है। टाइम खराब करने चले आते हैं, बस समस्या लेके आ गया। चलो भाई, साहब के सामने यार चिल्लाना मत, जो कहे सुन लेना, वो मेरा ध्यान रखना। चलो। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? गोमती बाई साहब। घूमती भाई, कहाँ से आए हो? रामपुरा से साहब। क्या काम है तुम्हारा? विधवा पेंशन का मामला अटका पड़ा था साहब, साहब से मिलना था। अच्छा ठीक है, साहब बैठे हुए, मिल रहे हैं ना। हाँ हेलो। हाँ, कितने बजे मीटिंग साहब की? हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ बस थोड़ी देर में। नमस्ते ठीक। साहब। हाँ नमस्कार नमस्कार, बोलो क्या काम है? साहब मेरा पेंशन का मामला अटका पड़ा था। काहे की पेंशन? विधवा पेंशन साहब। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? गोमती बाई। कौन से गांव की हो? रामपुरा से आई हूँ साहब। रामपुरा गांव की। रामपुरा गांव की, क्या नाम बताया? गोमती बाई साहब। गोमती बाई। अरे तुम्हारा तो बढ़ चुकी है विधवा की पेंशन। नहीं साहब, पेंशन तो मेरे को नहीं मिली। अरे ये रजिस्टर में तो है तुम्हारी एंट्री। नहीं साहब, मेरे को पेंशन नहीं मिली। अरे तुम्हारा अंगूठा भी लगा हुआ है इसमें, देखो। साहब मैं तो पढ़ना लिखना जानती हूँ, मैं क्यों अंगूठा लगाऊंगी साहब? अरे तो ये जब तुम्हारे सामने ही है, इसमें लिखा हुआ है, ये तुम्हारा अंगूठा भी लगा हुआ है, पैसा बढ़ चुका है तुमको। नहीं साहब, मेरा अंगूठा नहीं है साहब। साहब मैं बहुत गरीब हो रहा है, तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब, बहुत दूर से आई हूँ, एक बार काम देख लो साहब। अरे तो मैं क्या अपने जेब से दे दूं पैसा आपको? ये इसमें दिया हुआ तो है। साहब ये आपके गांव का, आप ही का नाम गोमती बाई है, यहीं का आपका अंगूठा लगा हुआ है साहब इसमें। मेरे को तो मिली ही नहीं पेंशन। अरे नहीं नहीं, आप फोकट ये इसी गलत शिकायत लेके मत आया करो। फालतू अरे की कमलेश, बातें इनको बाहर करो। मैंने कहाँ चले आते हैं? सारी दूर हटो यहाँ से, लगा रहे जाओ हैं। यहाँ से। अरे परेशान करके रख दिया दिन भर से। क्यों कमलेश, और कोई बचा तो नहीं है अब? नहीं साहब, सभी लोग चले गए हैं। अरे दिन भर मेरा खराब कर दिया आज। न जाने कहाँ से लोगों को लिया था, मीटिंग में जाया था मुझे कब जी से। साहब, जाइए साहब। चलो जल्दी बैग लेके आओ। जी साहब। सर नमस्कार, नमस्कार। मैं कमलेशपुरी, पत्रकार संघ का अध्यक्ष। हाँ जी, बैठिए। हाँ जी, कैसे आना हुआ आपका? आपसे कुछ जानकारी लेनी थी। हाँ जी, बताइए। दरअसल मैं सुरक्षा संबंधित एक लेख लिख रहा हूँ, जिसमें अपने क्षेत्र जबलपुर के जो हथियार बनने के कारखाने, उसकी पूरी जानकारी, वहाँ पे कितने सेना रहते हैं इसकी जानकारी, और ये हथियार बनते हैं, कौन कौन हथियार बनते हैं और ये कहाँ पे जाते हैं, इससे संबंधित जानकारी मुझे लेनी थी। देखिए, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और काफ़ी संवेदनशील भी, इसलिए मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा। लगता है सर आपने सूचना के अधिकार के बारे में नहीं सुना। ये जो मैं जानकारी चाहता हूँ, सूचना के अधिकार के तहत जानता हूँ। अच्छा, तो आप सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहते हैं? ये लीजिए मेरा आवेदन पत्र। ठीक है, आप अपना आवेदन छोड़ जाइए, मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। तो सर कब तक आऊँ मैं? तो मैं आपको सूचित कर देता हूँ, फिर आ जाइए आप। धन्यवाद। नमस्ते
साहब से मिलना है। किस लिए मिलना है? तो सूचना के अधिकार के तहत अच्छा जानकारी अच्छा, आप सूचना का अधिकार जानकारी लेना चाहते हैं? और किस हिसाब से पूछ के आता? ठीक है, साहब लेके जाइए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। ठीक। सर मैं दामखेड़ा ग्राम पंचायत से आया हूँ। हाँ मुझे ग्राम पंचायत के आय व्यय की जानकारी चाहिए हाँ हाँ। और साथ ही साथ सरपंच और उसके रिश्तेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति की भी जानकारी। तो आप उनकी संपत्ति की जानकारी का क्या करेंगे? सर मुझे आशंका है पंचायत ठीक से काम नहीं कर रही है और सरपंच और उसके रिश्तेदारों ने जमीन और वाहन खरीदे हैं। तो आप उनके बारे में पता करके क्या करेंगे? सर ये जानकारी मुझे सूचना के अधिकार के तहत चाहिए। अच्छा, सूचना के अधिकार के तहत चाहिए। अच्छा ठीक है, आप कोई आवेदन लाए हैं? जी सर। अच्छा, दिए आवेदन दीजिए। ये ठीक है, देखता हूँ मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद। ठीक है। अरे ये सूचना के अधिकार ने तो हमको मरवा ही दिया है। चलो मैं साहब के पास ही जाता हूँ और पूछता हूँ कि इसका करना क्या है। मैं कमिन सर। कमिन नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और चौहान साहब कैसे? बैठे बैठे। नमस्कार सर। अरे धुर्वे साहब क्या हैं? अरे बैठो भाई। और कैसे आना हुआ? धन्यवाद। अरे सर ये सूचना के अधिकार ने तो हम लोगों को परेशान कर दिया है। अभी तक तो लोग इसमें अपनी जानकारी मांगते थे, अब तो नाते रिश्तेदार और नए नए किस किस की जानकारी मांगने लगे हैं। सर मेरी भी इसी प्रकार की समस्या है। एक पत्रकार महोदय आए थे, वो देश की सुरक्षा के संबंध में जानकारी चाहते हैं। अब ये बहुत ही संवेदनशील मामला है सर। अब बताइए मैं इसको कैसे जानकारी दे दूँ? देखिए हम ये जो समस्याएं आ रही हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत में, इसीलिए हमने 2 दिन बाद इस संबंध में बैठक रखी है, जिस पर हमने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आमंत्रित किया है। तो उसमें आप लोग भी सम्मिलित होने, तो हम उस चर्चा में इन सब बातों समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में इसका समाधान हम बताएंगे। तो परसों फिर हम मीटिंग में मिलते हैं, इस विषय पर हम उस बैठक में चर्चा करेंगे, डाल देंगे। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों। नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये बैठक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हम लोगों को आने वाली समस्याओं से संबंधित है, जिस पर हमें चर्चा करने के लिए हम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा दे दें। हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने अवगत कराया है कि हम लोगों को कुछ व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं। जी है ना? तो उस पर मैं कुछ खुलासा करना चाहूँगा कि हमारे जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत धारा 8 में ये उपबंध किया गया है कि हमें कौन सी सूचनाएं देनी है और कौन सी नहीं देनी है, जिसमें पहला आता है कि ऐसे सूचना जो भारत की प्रभुता और अखंडता से संबंधित हो, जिससे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो वैसी सूचनाएं हमें नहीं देनी है। ठीक है? और राज्य की सुरक्षा रणनीति और वैज्ञानिक आर्थिक हित से संबंधित जो सूचनाएं हैं, जिससे लोक हित प्रभावित होती हो, तो वो वैसी सूचनाएं हमें नहीं देनी है। ठीक है? दूसरा बिंदु ये है कि ऐसे सूचनाएं जो कि न्यायालय द्वारा निषिद्ध किए गए हैं या उनके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है लोगों को देने के लिए, वैसी सूचनाएं हमें नहीं देनी है। ठीक है? तीसरा बिंदु ये है कि जो संसद और विधानमंडल से संबंधित दस्तावेज होते हैं, जो उसके विशेषाधिकार में आते हैं और जिसको देने से हमें विशेषाधिकार का हनन होता है, तो वैसी सूचनाएं भी हमें नहीं देनी है। चौथा पॉइंट ये आता है कि जो व्यक्तिगत संबंधित चीजें होती हैं, जिससे उसके जीवन की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, तो वैसी सूचनाएं भी हमें दूसरों को नहीं देनी है। ठीक है? और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सूचना है जो कि पुलिस विभाग से संबंधित होती है, जिसमें ऐसी सूचना जिसके दे देने से अपराधियों के पकड़ने से या उनके जो भी षड्यंत्र हैं उनको पता लगाने में तकलीफ हो सकती है,
तो वैसे संबंधित सूचनाएं जो हैं वो हमें नहीं देनी है। ठीक है जी। और एक और महत्वपूर्ण और बात है कि जो व्यक्तिगत ऐसी सूचनाएं होती हैं जिसका संबंध लोकहित से नहीं होता। कई बार ऐसे आपने देखा होगा, हमारे अधिकारियों ने बताया है कि लोग दूसरे के आय के ब्यौरे या उसकी संपत्ति के ब्यौरे मांगते हैं जो कि किसी लोकहित से संबंधित नहीं होता है, तो वैसी सूचनाएं भी हमें उनको नहीं देनी है। तो ये सब कुछ मुख्य बिंदु हैं जिस पर हमें ध्यान में रख करके काम करना है और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को सूचनाएं प्रदान करनी है। तो मित्रों, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा हो गई है जिस पर हमें ध्यान रखते हुए लोगों को सूचनाएं देनी हैं, और क्योंकि सूचना देना हमारा कर्तव्य है और सूचना प्राप्त करना उनका अधिकार है। तो आप निर्भीक होकर इस विषय पर काम करें, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं ये बैठक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत परेशान है, क्या होगा कहीं समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम लोग यहाँ कैसे बैठे हुए हो? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आओ बहन जी, आओ बैठो बैठो। क्या बात है, आप लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बताएं बहन जी, विधवा पेंशन के मामले में दफ्तर के चक्कर काट रही हूँ। बार बार आती हूँ और साहब लोग है कि सुनते नहीं और भगा देते हैं। अरे ये तो बड़ी बुरी बात है। अरे बहन जी क्या बताऊं, मैं तो इंदिरा आवास कुटीर के लिए आया था, पैदल चल के आया वालपुर से, और साहब लोग बात करने को तैयार नहीं। अब क्या करें? कोई जानकारी नहीं दी? नहीं बहन जी, कोई जानकारी नहीं दी। मैंने तो पूरे 20 दिन मजदूरी की है, एक भी दिन का पैसा नहीं दिया और कह रहे पैसे तुमको मिल गए। मैं भी अपने गांव की गंदगी की शिकायत लेकर आया था, लेकिन साहब ने तो भगा दिया मुझे। लगता है आपको सूचना के अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूचना का अधिकार? हाँ, सूचना का अधिकार। यह सूचना का अधिकार क्या है? 12 अक्टूबर 2005 से ये कानून बना है, जिसके अंतर्गत जो भी शासकीय कार्यालय हैं उनमें जो भी कामकाज चल रहा है उन सब की जानकारी हमें मिल सकेगी। शासकीय कार्यालयों में जो भी योजनाएं लागू हैं, उनके लिए जितना पैसा आया है, वो पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है और उसके हितग्राहियों को लाभ मिला है या नहीं मिला है, कौन से निर्माण कार्य चल रहे हैं और वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन सब की जानकारी हमें इसके अंतर्गत मिल सकती है। अच्छा बहन जी, ये जानकारी हमको कैसे मिलेगी? हर विभाग के प्रत्येक कार्यालय में एक लोक सूचना अधिकारी है। आपको जो भी सूचना चाहिए वह अर्जी में लिखकर इस सूचना लोक सूचना अधिकारी को देना है और वह इसके बदले आपके द्वारा मांगी गई सूचना आपको देगा। बहन जी, अर्जी कैसे देना है? अर्जी लिखित में देनी है और आपको जो भी सूचना चाहिए यह कोरे कागज में लिख के दे दीजिए। इसके लिए कोई प्रपत्र वगैरह नहीं है। और अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो वह लोक सूचना अधिकारी आपको उस अर्जी को लिखवाने में सहायता भी करेगा। और बहन जी, इसमें पैसे कितने लगेंगे? यदि आपका नाम बीपीएल सूची में है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, और यदि आपका नाम नहीं है तो इसके लिए मात्र 10 रुपये की फीस देनी है, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बहन जी, ये जानकारी कितने दिन में मिल जाती है? देखिए, जिस दिन आपने अर्जी दी है उसके 30 दिन के भीतर यह जानकारी लोक सूचना अधिकारी को देना ही होगा। और यदि ये जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है तो वह जानकारी 48 घंटे के भीतर देना ही होगा। और अगर 30 दिन में भी जानकारी ना मिली तो? इसके लिए भी इस कानून में प्रावधान रखा गया है। यदि आपको 30 दिन में सूचना नहीं मिलती तो आपको पहली अपील करनी है, और यदि पहली अपील करने के पश्चात भी 30 दिन में वो अपीलीय अधिकारी आपको कोई सूचना नहीं देता, जो आपने शिकायत की है उस पर कोई कार्रवाई की सूचना भी नहीं देता है, तो आपको द्वितीय अपील करनी है, दूसरी अपील। और यह दूसरी अपील आयोग में होगी, जो कि 90 दिन के भीतर करनी है। और यदि सूचना आयोग को ये लगता है कि अधिकारी ने आवेदन लेने से मना किया है या सूचना देने से इनकार किया है या सूचना को नष्ट किया है या गलत सूचना दी है, तो आयोग उस पर दंड लगाएगा। और यह दंड 250 रुपये प्रतिदिन से लेके 25,000 तक का दंड लगाएगा आयोग। 25,000 25,000 तक का।
तो आप लोगों को पता चल गया ना कि सूचना का अधिकार क्या है? हाँ बहन जी, पता चल गया। देखिए, इस कानून से तो अब जितने भी सरकारी काम है वो खुली किताब के समान हो गए हैं। हम जो जानकारी जिस कार्यालय से चाहें वो हमें मिलेगी। तो मुझे मेरी जानकारी भी मिल जाएगी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कानून है। अरे वाह बहन जी। अब आप लोग जाइए और कार्यालय से अपनी अपनी जानकारियाँ लेके आइए। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। राम राम। हाँ, चलो चलो राम चलो, राम राम बहन राम। जी, राम राम। सही बात बता रही बहन, मैं तो बहुत ही परेशान थी, कितने दिन हो गए। सही रुको रुको रुको, क्या काम है? अरे साहब, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए आप? अच्छा, तो आप लोगों को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में पता चल गया है। हाँ साहब। सही है, इस कानून से न केवल जानकारी ही मिलती है अपितु न्याय भी मिलता है। ठीक है, साहब से पूछ के आता हूँ, रुको तुम लोग। हाँ। नमस्कार साहब। नमस्कार। साहब, सूचना के अधिकार के तहत कुछ लोग जानकारी चाहते हैं, वे लोग आवेदन लेकर आए हैं। अच्छा, क्या उन्हें अंदर भेज दूं? हाँ हाँ, भेज दो उन लोगों को अंदर। ठीक है साहब, भेज देता हूँ। जाइए आप लोग। हाँ ठीक है। ठीक है। राम साहब। राम राम साहब। राम राम। राम राम साहब। राम राम। साहब, ये सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए साहब, इंदिरा आवास कुटीर की। साहब, ये गरीबी रेखा वाला कार्ड भी लगा है साहब। अच्छा, गरीब रेखा का कार्ड भी लगा दिया हाँ है? साहब। चलो, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में सूचित कर दूंगा। तो साहब, जानकारी मिल जाएगी? हाँ, जानकारी जरूर मिल ठीक जाएगी। साहब। साहब, मैं ठीकरी गांव से आई हूँ। वहाँ पे जो सरकारी भवन बना है, तो उसमें किसको मजदूरी मिली है, कितने दिन की मिली है, इसके संबंधित मुझे जानकारी चाहिए। अच्छा, बताओ आपका आवेदन। नहीं साहब, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ठीक है, आप ऐसा करो, बड़े बाबू के पास चले जाओ। जो भी तुमको जानकारी चाहिए उससे बोल देना, वो लिख के तुमको पढ़ के बता देगा। ठीक है? और सही हो तो फिर वो आवेदन ला के यहाँ पे जमा कर देना, तुमको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है जाओ। साहब। राम राम साहब। राम राम। साहब, मेरे को सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी चाहिए थी कि रामपुरा में कितने विधवाओं को विधवा पेंशन मिल गई है और कितने के मामले अभी लंबित पड़े हैं। ठीक है, फिर मैं आपको इसके बारे में सूचित कर दूंगा। सर, मैंने भी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया था दामखेड़ा गांव से। हाँ हाँ। अरे बड़े बाबू जी साहब, वो दामखेड़ा की फाइल लेके आना जरा। जी साहब। लीजिए। हाँ, ये सूचना के अधिकार के तहत वाली है ना? जी सर। हाँ, ये लीजिए, ये आपने जानकारी मांगी थी, वो इसमें हमने कर दी है। थैंक यू सर। ये तो ग्राम पंचायत का आयव्यय का लिखा है। मैंने तो सरपंच और उसके रिश्तेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति की भी जानकारी मांगी थी। देखो, सूचना के अधिकार के तहत हम जो सरकारी भूमि है या सरकारी जो भी कार्यालय है और सरकारी जो व्यक्ति है उनसे संबंधित जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी की व्यक्तिगत जानकारी मांगेंगे तो सूचना के अधिकार के तहत वो प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए केवल आप ये ग्राम पंचायत की जानकारी ले जाइए और जो भी लोक महत्व की चीज़ें हैं हम केवल वही जानकारी प्रदान करेंगे। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में हम सूचना के अधिकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, जाइए आप। थैंक यू सर। तो देखा आपने, सूचना के अधिकार आने से लोगों को जानकारी मिलना कितना आसान हो गया है। इस कानून ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें वे जाएं और उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस कानून के द्वारा शासन में लोगों की भागीदारी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ उनका विश्वास भी बढ़ेगा तथा शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही भी बढ़ेगी। तो ये एक कदम है कि लोकतंत्र को हम ज़्यादा से ज़्यादा सफल और प्रभावी कैसे बना सकते हैं।